गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम चैप्टर करेंगे चैप्टर नंबर 7 स्टैटिस्टिक्स का हिस्टोग्राम, पॉलीगन एंड ऑजी। देखो हिस्टोग्राम सबसे पहले समझेंगे हम कि हिस्टोग्राम क्या होता है। हिस्टोग्राम क्या होता है? जब हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन किसी कॉन्टिन्यूस सीरीज को ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के अंदर शो करते हैं, दैट इज कॉल्ड हिस्टोग्राम। ठीक है, तो हिस्टोग्राम को कैसे हमने शो करना है, प्रेजेंट करना है। जैसे मान लो हमारे पास सीरीज थी, जो क्लास इंटरवल था वो था 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और जो इसकी फ्रीक्वेंसी थी वो थी 2, 8, 7, 6, 5। तो हमने इसका बुलाना है हिस्टोग्राम बनाना है। तो हमारे पास जो सीरीज आएगी वो आएगी, ये होती है x एंड दैट इज कॉल्ड y। तो हमारे पास 0 से 10, 10 से 20, 30, 40, 50, 2, 4, 6, 8, 10। देखो बार डायग्राम जब हमने बनाई थी तो उसके अंदर क्या रखा था, डिफरेंस रखा था। अब जब हम हिस्टोग्राम और बार डायग्राम, फर्क क्या है कि हिस्टोग्राम के अंदर डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं होगा। जैसे सबसे पहले हमारे पास क्या थी टर्म, 0 से 10 के बीच में कितने हैं, 2 हैं, तो हमने पॉइंट कर दिया। 10 से 20 के बीच में कितने हैं, 8 हैं, तो इसी के साथ ज्वाइन करके 10 से 20 के बीच में कितने हो गए, 8 हो गए। 20 से 30 के बीच में कितने हैं, 7 है, तो 20 से 30 के बीच में कितने हो गए, 7 हो गए। और 30 से 40 के बीच में कितने हैं, 6 हैं, तो 30 से 40 के बीच में कितने हो गए, 6 हो गए। और 40 से 50 के बीच में कितने हैं, 5 हैं, तो 40 से 50 के बीच में कितने हो गए हमारे पास, 5 हो गए। दैट इज कॉल्ड हिस्टोग्राम। इसको बोलते हैं हम हिस्टोग्राम, जिसके अंदर हमने सारी जो इसकी हिस्टोग्राम की सीरीज है इसको क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। और इसको हम इक्वल सीरीज हिस्टोग्राम भी बोलते हैं, जिसके अंदर देखो जो डिफरेंस था वो इक्वल था, 10, 10, 10, 10 और 10। जब हमारे पास अनइक्वल क्लास इंटरवल की सीरीज आएगी, फिर हमने क्वेश्चन को कैसे करना है। तो अगर हमारे पास सीरीज होगी अनइक्वल क्लास इंटरवल की, हमारे पास मान लो सीरीज थी 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 25, 25 से 40 और 40 से 45। ये थी हमारे पास सीरीज, और इस सीरीज की फ्रीक्वेंसी थी हमारे पास 2, 6, 8, 10, 18, 7। तो ये थी हमारे पास फ्रीक्वेंसी सीरीज। अब इसके अंदर ये कौन सी है, हमारे पास अनइक्वल क्लास इंटरवल्स दे रखे हैं हमें, अनइक्वल क्लास इंटरवल्स। तो देखो अनइक्वल कैसे हैं, इसके बीच में कितना डिफरेंस है, 5 का। कितना डिफरेंस है, 5 का। इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 5 का। इन दोनों के बीच में भी कितना है, 5 का। बट इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 10 का। इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 5 का। इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 5 का। तो यानी कि ये जो दो क्लास इंटरवल है ये क्या है, अनइक्वल है। हमारे पास नॉर्मली 5, 5, 5 का डिफरेंस चल रहा है, बट इधर 10 का डिफरेंस आ गया, इधर कितने का डिफरेंस आ गया, 15 का डिफरेंस आ गया। तो हमें सबसे पहले अनइक्वल क्लास इंटरवल को इक्वल करना पड़ेगा। तो इक्वल इसको हम कैसे करेंगे, देखो हम इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो सीरीज है वो हमें ऐसे बनानी पड़ेगी, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40 और 40 से 45। जो सीरीज होगी हमारे पास वो कुछ ऐसे बनेगी, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30। तो इन सीरीज को हमने क्या कर दिया, इक्वल। इसमें सब में 5, 5 का डिफरेंस है, बट इसमें तो 10 का डिफरेंस है। तो हम इसकी फ्रीक्वेंसी क्या लेंगे, फ्रीक्वेंसी क्या लेंगे, तो इसको ध्यान से देखना है। 0 से 5 की फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 2। 5 से 10 की फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 6। 10 से 15 की फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 8। और 15 से 25 की फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 10। जो 15 से 25 की फ्रीक्वेंसी थी वो थी 10 थी। बट हमें तो इसको कितने पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर लिया है, 15 से 20, 20 से 25। तो हमने जो इस सीरीज को कितने पार्ट में डिवाइड कर लिया है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। तो इनका डिफरेंस कितना आ गया, 5 आ गया। डिवाइड करके हमारे पास कितना आ गया, 5 आ गया। तो 5 इसमें डाल दिया, 5 इसमें डाल दिया। ये चीज ध्यान से देखो कि जो इसका डिफरेंस था वो कितना था, 10 था, बट हम तो 5, 5 का डिफरेंस ले रहे थे। तो इसके अंदर बेसिकली 2 डिफरेंस आ गए थे। तो जो इसकी फ्रीक्वेंसी को किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। हमारे पास कितना आ गया, 5 आ गया। अगले में देखो, अगले में क्या था हमारे पास, 25 से 40, यानी कि इसके अंदर कितना डिफरेंस था, 15 का डिफरेंस था। ठीक है ना। तो 5, 5 के कितने डिफरेंस आ सकते हैं, 3। तो हम इसको किससे डिवाइड कर देंगे, 3 से। तो हमारे पास
तब इसकी क्लास इंटरवल देखो कितना था, क्लास इंटरवल इसका फ्रीक्वेंसी थी 18, 18 को कितने से डिवाइड कर देंगे 3 से, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 6, तो 6 6 6 और उसके बाद कितना आ गया 7 आ गया। तो कुछ नहीं करना, हमने सबसे पहले इनका डिफरेंस देखना है, कितना डिफरेंस था इनका 15 का डिफरेंस था, जिसके अंदर 3 बार हमारा ये डिफरेंस कवर हो सकता है। तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी आई थी उसको हम इसे 3 से डिवाइड कर देंगे, जो इसके अंदर फ्रीक्वेंसी थी उसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया और इसका हमने क्लास इंटरवल को क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। इक्वल करने के बाद हम नॉर्मली इनका क्या बना देंगे, हिस्टोग्राम तैयार करके रख देंगे। कि हिस्टोग्राम क्या था हमारे पास इस सीरीज का, तो 0 5 10 15 20 25 30 35 40 और 45, ये था हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सबसे पहले क्या था, 0 से 5 कितना था, 2 था तो 2 कर दिया, 5 से 10 कितना था, 6 था तो 6 कर दिया, 10 से 15 कितना था, 8 था तो 10 से 15 को कितना कर दिया, 8 तक ले गए हम। अच्छा उसके बाद क्या था, 15 से 20 कितना था, 5 था तो 15 से 20 कितना ले गए, 5 ले गए और इसको भी 5 ले गए। 20 से 25 भी 5 था, उसके बाद 25 से वो कितना था, 6 था तो इसको भी 6, इसको भी 6 और इसको भी 6, और 40 से 45 कितना था, 7 था, तो ये बन गया हमारे पास 7। तो दैट इज कॉल्ड अनइक्वल क्लास इंटरवल। सबसे पहले उसको इक्वल क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करना है और उसके बाद उसका हिस्टोग्राम हमने क्या करना है, प्रिपेयर करना है। उसके बाद जो हमारे पास आता है वो आता है पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। इसके बाद जो हमारे पास टॉपिक है वो है पॉलीगन। देखो पॉलीगन दो तरीके से बन सकता है, विद हिस्टोग्राम और विदाउट हिस्टोग्राम। तो ये तो बहुत आसान है बनाना, कुछ नहीं करना, जैसे सिंपल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। हमारे पास सीरीज थी 2 8 7 6 5। तो सबसे पहले हमने क्या बनाना है, हिस्टोग्राम बनाना है, विद हिस्टोग्राम पॉलीगन बनाना है। तो इनको हमने क्या करना है, इनको हमने देखो क्या, पॉलीगन मतलब क्या होता है, मिड पॉइंट के ऊपर हमने उनको पॉइंट से क्या करना है, कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले 0 से 10 कितना था, 2 था, 10 से 20 कितना था, 8 था, 20 से 30 कितना था, 7 था, 30 से 40 कितना था, 6 था और 40 से 50 कितना था, 5 था। तो इनकी जो मिड वैल्यू होगी, मिड वैल्यू टर्म होगी, वहां पर हम क्या लगा देंगे, डॉट्स लगा देंगे और जिसको हम अपना प्रॉपरली लाइन से क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। दैट इज कॉल्ड पॉलीगन। ये इसको, इस लाइन को जो हमने जो मिड वैल्यू के अंदर डॉट्स लगाए और उसको कनेक्ट कर दिया, इसको बोलते हैं हम पॉलीगन। ठीक है ना। तो अगर हमने पॉलीगन को विदाउट हिस्टोग्राम बनाना है, तो विदाउट हिस्टोग्राम बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर विदाउट हिस्टोग्राम बनाएंगे तो सिंपल कुछ नहीं, इनकी मिड वैल्यू के अंदर 0 से 10 के बीच में जो मिड वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 5 15 25 35 45। तो वो मिड वैल्यू के अंदर एक पॉइंट को हम 0 से 10 5 होगा, 5 कितने पे आया था, 2 पे आया था, मिड वैल्यू के अंदर उस पॉइंट को क्या कर देंगे, लगा देंगे कि 5 इसके बीच में होगा, इनके बीच में 5 होगा, इनके बीच में 15 होगा। तो इनके मिड वैल्यू के अंदर जो पॉइंट्स होंगे, जैसे 8 है तो इसको यहाँ से कनेक्ट कर दिया, इसके बाद इसका पॉइंट है, इसको 7 से कनेक्ट कर दिया, इसको 6 से कनेक्ट कर दिया और इस पॉइंट को हमने 5 से कनेक्ट कर दिया। तो ऐसे 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 इसको हम क्या कर देंगे, ये है विदाउट हिस्टोग्राम सिंपल हमारा पॉलीगन। विदाउट हिस्टोग्राम सिंपल हमारा क्या है, ये पॉलीगन है। अच्छा इसी के अंदर हमारे पास एक और चीज आती है जिसको बोलते हैं हम फ्रीक्वेंसी कर्व। फ्रीक्वेंसी, ये भी एक पॉलीगन की तरह ही मिड वैल्यू के ऊपर डॉट्स के साथ इनको कनेक्ट करना होता है। इसके अंदर सबसे पहले हमें क्या बनाने पड़ेंगे, हिस्टोग्राम बना लिए और उसके बाद
हिस्टोग्राम बना लिए। और देखो जब पॉलीगन होता है, पॉलीगन के अंदर हम लाइंस का यूज करते हैं, स्ट्रेट लाइन का यूज करते हैं। जो फ्रीक्वेंसी कर्व है, कर्व मतलब फ्री हैंडेडली कर्व बना देना है, जो राउंड फॉर्म में हो या फ्री हैंडेडली बनाना है। जो पॉलीगन होता है उसको हम लाइन से कनेक्ट करते हैं। पॉलीगन और कर्व में सिर्फ इतना सा फर्क है, पॉलीगन को हम लाइन से कनेक्ट करेंगे और जो कर्व है उसको फ्री हैंडेडली बना देंगे। जैसे फ्री हैंडेडली इससे इसको 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 पॉइंट को हमने ऐसे ही कनेक्ट कर दिया फ्री हैंडेडली, ठीक है ना, कोई लाइन से ज्वाइनिंग नहीं किया प्रॉपरली। पॉलीगन होता है अगर उसको प्रॉपर लाइन से ड्रॉ करते हैं हम स्केल से, बट इसके अंदर फ्रीक्वेंसी कर्व के अंदर हमने इसको फ्री हैंडेडली क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। तो ये था फ्रीक्वेंसी कर्व। उसके बाद जो हमारे पास टॉपिक आता है वो आता है ओजीव। उसके बाद हमारे पास आता है टॉपिक ओजीव। ओजीव के अंदर हमारे पास जो केस आएगा वो आएगा मोर देन केस और लेस देन केस। तो सबसे पहले वो केस देखते हैं। हमारे पास नॉर्मल क्लास इंटरवल्स थे 0 से 10, 10 से 40 से 50, 2, 8, 7, 6, 5। तो ये था हमारे पास क्लास इंटरवल, ये था फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन ने हमें बोल दिया मोर देन सीरीज बनानी है। तो मोर देन सीरीज का मतलब क्या होगा, मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 40 और मोर देन 50। देखो हमारे पास क्या सीरीज होगी और इसको कैसे करना है। तो सबसे पहले हमने देखा कि मोर देन 0, 0 से ज्यादा कितने बच्चों के नंबर है या कितनी फ्रीक्वेंसी है। तो 0 से 10 के बीच में तो 2 था, 0 से ज्यादा तो ये सारी फ्रीक्वेंसी ही 0 से ज्यादा है, ठीक है ना। तो 11, 18, 28 हमारे पास कितना आ गया, 28 आ गया इसका। तो मोर देन 0 कितने थे, 28 थे। अब मोर देन 10, देखो 0 से 10 के बीच में 2 थे, तो 10 से ज्यादा तो इन चारों बच्चों के नंबर आ रखे हैं 10 से ज्यादा। तो हमारे पास मोर देन 10 कितना होगा, 26 है। 28 में से 2 माइनस भी कर सकते हैं या इन चारों को प्लस भी कर सकते हो, तो भी रहेगा मोर देन 10। उसके बाद है मोर देन 20, 20 से ज्यादा कितने होंगे। तो 20 से ज्यादा, देखो 10 से 20 के बीच में 8 था और 20 से कम ये दोनों थे, तो 20 से ज्यादा कितने होंगे, 20 से ज्यादा होंगे 7, 13, 18। या तो 26 में से 8 माइनस कर दो या इन तीनों को भी प्लस कर सकते हैं। ऐसे ही 30 से ज्यादा कितने होंगे, 6 + 5 11। 40 से ज्यादा कितने होंगे, तो 40 के बीच में था 6, 40 से ज्यादा कितना है सिर्फ 5। और 50 से ज्यादा तो हमारे पास है ही नहीं 0, तो इस वजह से मोर देन 50 लेने की जरूरत हमें नहीं होती, मोर देन 50 हमने नहीं लेना। तो सिंपल मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30 एंड मोर देन 40, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो सीरीज होगी वो बोलेंगे लेस देन सीरीज क्रिएट करनी है हमने, लेस देन वाली सीरीज। तो लेस देन वाली सीरीज क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले लेस देन 10, लेस देन 0 नहीं लिखेंगे क्योंकि 0 से कम क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो लेस देन 10, लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40 और लेस देन 50। चलो अब हम देखते हैं कि 10 से कम, तो 10 से कम कितने बच्चों के नंबर थे, 2। 0 से 10, 10 के कम कितने बच्चों के, 2 नंबर थे। और लेस देन 20, 20 से कम, 20 से ज्यादा नहीं 20 से कम बोल रहे हैं, तो 20 से कम 8 और 2, इन दोनों के नंबर 20 से क्या थे, कम थे, तो ये हो गया 10 हो गया। और 30 से कम कितने का हो गया, इन तीनों का 30 से कम हो गया, या 10 को 7 से प्लस कर लेंगे तब भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 30 से कम आ जाएगा। अब 40 से कम, 40 से कम 23 और 50 से कम कितना हो गया, 28 बच्चों के नंबर आ गए। तो ये तो हमारे पास थी मोर देन सीरीज और लेस देन सीरीज थी। मोर देन कैसे बनाना है हमने और लेस देन हमने कैसे बनाना है। अब इनको डायग्रामेटिकली कैसे प्रेजेंट करना है हमने, तो सिंपल पचास और ये आ गया हमारे पास तो अगर मोर देन सीरीज के अंदर बनाना है तो मोर देन 0 कितना था, 28 था, ठीक है। मोर देन 10 कितना था, 26 था। मोर देन 20 कितना था, 18 था। मोर देन 30 कितना था, 11 था। मोर देन 40 कितना था, 5 था। तो ये तो सीरीज कुछ ऐसे बन जाएगी हमारे पास, ठीक है। और जो लेस देन वाली सीरीज होगी वो होगी लेस देन 10, 10 से कम कितना था, 10 से कम था 2। 20 से कम कितना था, 10।
30 से कम कितना था, 17, 40 से कम कितना था 23, और 50 से कम कितना था 28। तो ये कुछ ऐसे सीरीज बन जाएगी, और जिस पॉइंट पे ये दोनों कनेक्ट करेंगे इसको बोलते हैं हम मीडियन या मिड वैल्यू, मिड पॉइंट इसको बोलेंगे हम, इस पॉइंट को बोलेंगे मीडियन, मीडियन बोलेंगे इस पॉइंट को। तो ये मोर देन और लेस देन सीरीज थी, ये इसको बोलते हैं मोर देन ऑजिव और लेस देन ऑजिव, ठीक है ना। तो ये ऑजिव का हमने बना लिए हैं, तो इसके अंदर नॉर्मली कुछ नहीं करना, पहले मोर देन के अंदर कन्वर्ट करना है, फिर लेस देन के अंदर कन्वर्ट करना है, उसके बाद इस सीरीज को ऊपर नीचे जो पॉइंट आएगा वो आएगा हमारे पास मिड वैल्यू का पॉइंट, ठीक है बच्चों, थैंक यू। तो अब हम शुरू में, आज हमने करना है चैप्टर नंबर 8 टाइम सीरीज ग्राफ। तो देखो टाइम सीरीज ग्राफ के अंदर ग्राफ कैसे बनता है हमारे पास, हमने देखा हुआ है, ये होती है हमारे पास वाई एक्सिस, ये होता है एक्स एक्सिस, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता है हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है ना। तो अब इस चैप्टर के अंदर हमने नॉर्मली ग्राफ बनाने सीखने हैं कि ग्राफ को हम कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। 1 वेरिएबल ग्राफ, 2 वेरिएबल ग्राफ। चलो तो सिंपली नॉर्मली हमारा ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे, ये होती है एक्स एक्सिस, ये होती है वाई एक्सिस, ठीक है ना। तो इसके इस सीरीज के ऊपर हम क्या बनाते हैं, ऐसे हम अपना नॉर्मली ग्राफ डिजाइन करते हैं अपना, ठीक है। तो उसके बाद जो हमारे पास आता है रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ ग्राफ, कौन से रूल्स फॉलो करने हैं हमने जब हमने एक ग्राफ को क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है, बनाना है। तो सबसे पहला रूल हमारे पास क्या आता है, वो आता है हेडिंग। हेडिंग, प्रॉपर हेडिंग देनी है हमने कि हमने जो ग्राफ बनाया है किसके लिए बनाया है, पॉपुलेशन के लिए बनाया है, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए बनाया है, क्या चीज दिखाने के लिए बनाया हुआ है। चॉइस ऑफ स्केल, एक प्रॉपर स्केल का इस्तेमाल करेंगे जिससे हम डाटा बनाएंगे, जिससे हम प्रॉपरली उसकी डायमेंशंस को प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद क्या आता है हमारे पास, प्रोपोर्शन ऑफ एक्सिस, एक्सिस 1.5 प्रोपोर्शन के ऊपर ले रहे हैं, किस प्रोपोर्शन के ऊपर ले रहे हैं हम, ठीक है। उसके बाद आता है मेथड्स ऑफ प्लॉटिंग, कि डाटा को हम जो है वो प्लॉट कैसे कर रहे हैं, अपने जो डाटा को वो हम कैसे प्लॉट कर रहे हैं, पॉजिटिवली, नेगेटिवली, या कैसे हम उसको लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, किस तरीके से हम प्लॉट कर रहे हैं। टेबल ऑफ डाटा, उसके बाद हम बनाएंगे टेबल ऑफ डाटा, कि डाटा का जो टेबल है वो कैसा है, और वो हमें ग्राफ। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है यूज ऑफ फॉल्स बेस लाइन। देखो फॉल्स बेस लाइन का मतलब क्या है, यूज ऑफ फॉल्स बेस लाइन का मतलब है हमारे पास कि हम क्या करेंगे, कई बार क्या होता है कि जैसे हमने अगर कोई डाटा लिया है वो 5000 या 10,000 से शुरू हो रहा है, और जीरो, क्योंकि यहाँ पर तो बेसिकली जीरो लेते हैं, बट उसके बाद डायरेक्टली 4000 या डायरेक्टली 8000 लेंगे, तो इसके बीच में काफी ज्यादा डिफरेंस आ गया है, तो हम एक फॉल्स लाइन का इस्तेमाल करते हैं। और अगर डाटा को हम, ये तो हो गया वाई एक्सिस के ऊपर, अगर ऐसा ही डाटा मान लो यहाँ से हमने 10,000 या 20,000 से शुरू करना है, तो यहाँ पर एक फॉल्स लाइन का हम ऐसे यूज करते हैं ताकि इस डाटा को हम प्रॉपरली इसके अंदर कन्वर्ट कर सकें, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास होता है टू ड्रॉ अ लाइन और कर्व, जो हम लाइंस वगैरह, कर्व वगैरह बनाते हैं वो प्रॉपरली स्ट्रेट लाइन के अंदर या प्रॉपरली डायग्रामेटिकली प्रेजेंटेशन उसकी होनी चाहिए। चलो उसके बाद हमारे पास इसके अंदर क्या आता है, 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल सीरीज। तो 1 वेरिएबल सीरीज कौन सी होती है, 1 वेरिएबल सीरीज, देखो 1 वेरिएबल सीरीज वो सीरीज होगी जिसके अंदर सिर्फ एक वेरिएबल के बारे में बात करती है। फॉर एग्जांपल लगा लो कि हमने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, ठीक है ना। तो इनमें से सिर्फ प्रोडक्शन की ही बात करी कि इसके अंदर 2 क्विंटल हुई, इसके अंदर 3 हुई, इसके अंदर 8 हुई, इसके अंदर 6 हुई, इसके अंदर 7 हुई, इसके अंदर 9 हुई। तो 1 वेरिएबल के अंदर सिर्फ एक ही प्रोडक्शन के बारे में हम बात करेंगे, एक ही वेरिएबल लाइन के बारे में हम क्या करेंगे, बात करेंगे नॉर्मली। तो देखो इसको अगर डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करेंगे हम, तो कैसे लिख सकते हैं, नीचे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, और यहाँ से हम अपना 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो जनवरी को कितना था हमारे पास, जनवरी को तो था 2 था, फरवरी को कितना था 3 था, और मार्च को कितना था 8 था हमारे पास मार्च को, और अप्रैल को कितना था, अप्रैल को था 6, और मई को कितना था, मई को था 7,
और उसके बाद 8, तो इस डाटा को ऐसे हम क्या कर देंगे, ज्वाइन करके, या हमारी ये क्या बन गई, ग्राफ लाइन, एक वन वेरिएबल सीरीज वाली क्या बन गई, ये प्रॉपरली लाइन बन गई, हमारे पास वन वेरिएबल ग्राफ बन गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या होता है, कौन सा आता है, टू वेरिएबल सीरीज। तो टू वेरिएबल सीरीज के अंदर हम क्या लेंगे, हम 2 बार उनका डिफरेंस करेंगे, उनको 2 बार, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। तो इसको हमने सेल्स और प्रोडक्शन ऐसे 2 पार्ट्स के अंदर क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, सेल्स के बेसिस के ऊपर भी और प्रोडक्शन के बेसिस के ऊपर भी। तो मान लो अगर 2, 8, 6, 7, 5 और यहाँ पर 1, 3, 7, 9, 6 हो गया। तो इसमें हम क्या बनाएंगे, टू वेरिएबल सीरीज बनाएंगे। तो टू वेरिएबल सीरीज बनाएंगे हम, तो इधर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। ठीक है, तो इधर हम लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो जनवरी के अंदर कितना था, 2 था, और फरवरी के अंदर कितना था, 8 था, मार्च के अंदर कितना था, 6 था, अप्रैल के अंदर कितना था, अप्रैल के अंदर था 7, और मई के अंदर कितना था, 5 था। तो हमारे पास ये डाटा, ये सीरीज तैयार हो गई है। और उसके बाद दूसरी सीरीज को तैयार कर लेंगे कि जनवरी के अंदर कितना था, 1 था, उसके बाद कितना था, 3 था, उसके बाद कितना था, 7 था हमारे पास, और उसके बाद कितना था, 9 था, और उसके बाद कितना था, 6 था। तो हमारे पास एक ये सीरीज भी क्या आ जाएगी, दैट इज कॉल्ड टू वेरिएबल सीरीज। या इसको ऊपर से ज्वाइन भी कर सकते हैं, बीच में कट कर दिए, ऊपर से भी जा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड टू वेरिएबल सीरीज। तो उसके बाद हमारे पास आता है जनरल रूल। उसके बाद आएंगे हमारे पास जनरल रूल कि एक ग्राफ को बनाने के लिए प्रॉपरली कौन से हम जो रूल्स फॉलो करते हैं, या बेसिक रूल होते हैं। तो बहुत सिंपल है ये रूल। प्रॉपर साइज होना चाहिए, प्रॉपर साइज होना चाहिए, प्रॉपर उसकी हेडिंग होनी चाहिए, प्रॉपर उसकी हेडिंग होनी चाहिए, और प्रॉपर स्केल होना चाहिए। ठीक है, यूज ऑफ प्रॉपर साइंस एंड कॉलम का हम यूज करेंगे कि कौन से साइज हैं, कौन से कॉलम हम लगाएंगे। ठीक है ना, मल्टी वर्ड्स का कम यूज करेंगे, ज़्यादा कम से कम किसका यूज़ करेंगे, वर्ड्स का यूज़ करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हम फिगर्स के अंदर इसको काम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सिंपल होगा, लेफ्ट सिंपल बनाएंगे, लेफ्ट टू राइट, या लेफ्ट टू राइट शो करेंगे, या टॉप टू बॉटम शो करेंगे इसको। तो ये बेसिक रूल हैं जो हमने क्या करने हैं, फॉलो करने हैं जब हम एक ग्राफ को बनाएंगे। तो देखो, उसके बाद हमारे पास क्या आता है, इनकी मेरिट्स और डीमेरिट्स। तो की ग्राफ को बनाने की, जो हम ये टाइम सीरीज ग्राफ बनाते हैं, इनकी मेरिट्स क्या होंगी और इनकी डीमेरिट्स हमारे पास क्या होंगी। तो सबसे पहली मेरिट्स होगी हमारे पास सिंपल एंड अंडर। तो देखो, ग्राफ को देखकर हम सिंपली और अंडरस्टैंड इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन होगी उसको बहुत इजीली हम क्या कर सकते हैं, अंडरस्टैंड समझ सकते हैं। ठीक है, लास्टिंग इम्पैक्ट, इसका काफी दूर तक इम्पैक्ट जाएगा, क्योंकि हम पूरी की पूरी सीरीज को अपने ग्राफ के अंदर क्या कर देंगे, प्रेजेंट कर देंगे। और किसी भी नो नीड ऑफ स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग, किसी तरीके की हमें इस डाटा को समझने के लिए कोई भी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल एक आम बंदा भी इस डाटा को क्या करता है, समझ सकता है। और ये डाटा क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा, देखने में भी अच्छा लगेगा, एज कम्पेयर टू वो प्रॉपर बड़ी बड़ी सीरीज से अच्छा है कि ग्राफ बनाकर उसका डाटा हम क्या कर दें, शो कर दें। ठीक है ना, और क्विक कंपैरिजन, इसको दूसरे डाटा से कंपेयर भी हम इजीली कर सकते हैं कि भाई पहले वाला कम सीरीज थी, ऊपर वाली ज्यादा जा रही है। ठीक है ना, प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, प्रॉपर क्या मिल जाएगी, इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और हम इसको क्या कर सकते हैं, कोरिलेट कर सकते हैं एक से दूसरे के साथ, हम क्या कर सकते हैं, इसको कोरिलेट भी कर सकते हैं। और इसका डीमेरिट्स क्या है कि इसके जो यूजेस हैं वो है लिमिटेड यूज, हर जगह ये डाटा यूज नहीं हो सकता है। ये सिर्फ उन्हीं जगह पर यूज होगा जिसकी फिगर्स या नंबर हमें दे रखे होंगे, जिसकी क्वांटिटी इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास, तो उसका डाटा तो हम ये यूज ही नहीं कर सकते हैं। दूसरा होगा हमारे पास, इस डाटा का क्या हो सकता है, मिस यूज। अगर कोई भी कंपनी ने अपने लिए डाटा बनाया हुआ है, तो बेसिकली उस डाटे को मिस यूज कर सकते हैं, या
अगर हमने को बेसिकली किसी और चीज के लिए डाटा ग्रोथ दिखाई थी, बट उस डाटे को हम यूज करके किसी और चीज के लिए ग्रोथ दिखा दें, तो वो भी हम डाटा क्या कर सकते हैं, मिस यूज कर सकते हैं उसका। बहुत सारे लोग करते हैं उस चीज का मिस यूज, ठीक है। और इसका बेसिकली क्या होता है, ओनली प्रीलिमिनरी, यदि शुरुआती कंक्लूजन है, शुरुआती कंक्लूजन के लिए अगर शुरू के अंदर देखने के लिए डाटा ठीक लगता है, उसके बाद तो हमें एंड रिजल्ट के ऊपर पहुंचना ही पड़ता है। ये डाटा हमें प्रॉपर उसका एंड रिजल्ट नहीं दिखाता है। तो ये थे इसके मेरिट्स और ये थे इसके डीमेरिट्स। दैट्स इट, ये चैप्टर हो गया हमारे पास अब खत्म।